भाई क्या आप भी ऐसे किसी के प्यार में फंस चुके हो जिसमें आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सच में सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अक्सर आपके भाई के साथ भी ऐसा होता है यार कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां बनती है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि यार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सच में ये प्यार करती है कि नहीं करती है। मन में ये डाउट रहता है मेरे भाई। तो जब भी आप किसी से प्यार करते हो सामने वाली लड़की से, तो भाई डाउट क्लियर करो। डाउट हमेशा क्लियर करो, तभी जाकर के लाइफ में मज़ा आता है, लव करने में मज़ा आता है और प्यार करने में मज़ा आता है और सब कुछ करने में मज़ा आता है मेरे भाई। तो सबसे पहले फेक लव है, तो इस वीडियो के अंदर मेरे भाई आपका भाई आपको ये बताएगा कि हम फेक लव की पहचान कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फेक लव की पहचान कैसे करें मेरे भाई। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका प्यार धोखेबाज है या आपको चीट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो कैसे समझे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। सच्चे और नकली प्यार में फर्क समझने का पूरा गाइड हम आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर बताएं। आज के समय में क्या है भाई, बहुत लोग आई लव यू बोल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप भी किसी से प्यार करते हो तो आई लव यू बोल देते हो, सामने वाला पर्सन आपको आई लव यू बोल देता है, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता है। क्या आई लव यू बोलने से हमारा रिश्ता सच्चा होता है? क्या आई लव यू बोलने से सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता है? क्या अगर हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो वो हमसे प्यार करने लगेगा? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो सिर्फ आई लव यू, ये जो 3 मैजिकल वर्ड जो रखा गया है प्यार को लेकर के कि हाँ सामने वाला पर्सन हमसे प्यार करेगा, आई लव यू बोल दिए तो वो भी प्यार करेगी, मेरे लिए जान दे देगा, हम भी उसके लिए जान दे देंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानेंगे। तो समझने वाली बात है कि भाई कई बार क्या होता है कि लोग टाइम पास भी कर रहे होते हैं। आई लव यू आपको बोलेंगे जरूर, आपके फेस पे आपको सामने से बोलेंगे कि आई लव यू बोल देंगे, हमेशा बोलेंगे मेरे भाई। लेकिन क्या आई लव यू बोलने से सच में वो हमसे प्यार करता है? वो टाइम पास भी तो कर सकता है मेरे भाई, फायदा भी तो हमारा उठा सकता है। अटेंशन या इमोशंस के लिए भी प्यार का नाटक करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका इमोशन पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए मेरे भाई नाटक करती है। यानी कि सामने वाला जो आपका प्यार है ना, जो लड़की आपसे प्यार करती है ना, सच में सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो भाई उसका अलग पहचान होता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार मेरे भाई तो चैनल को जरूर सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहता है और आपके लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्यार का नाटक करते हैं। तो पहले आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि सामने वाला प्यार मेरा सच में सच्चा है या झूठा है या फेक है, या हमसे मजाक कर रहा है, हमसे टाइम पास कर रहा है मेरे भाई। क्योंकि प्यार वाली बात है, कोई हमारी जिंदगी से खेलने की बात हो रही है ना, तो हमें समझना पड़ेगा। तो इमोशन के लिए भी कोई प्यार का नाटक करते हैं मेरे भाई। इसलिए किसी भी, अगर आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि इसलिए किसी भी रिश्ते को समझदारी से पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो समझदारी बहुत बड़ी पॉइंट होता है। आपके अंदर वो समझदारी होना चाहिए कि सच में सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि फेक लव क्या होता है। यानी कि फेक लव होता है क्या। सबसे पहले मेरे भाई ये समझना पड़ेगा कि फेक लव क्या होता है। फेक लव मतलब ऐसा रिश्ता जिसमें सामने वाला व्यक्ति सच में दिल से प्यार नहीं करता। यानी फेक लव का मतलब ही होता है कि जो सामने वाला पर्सन जिससे आप सच में प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, हमेशा एनी टाइम, हर वक्त, हर सेकंड, हर क्षण आप उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में जिक्र करते हो, आप उसी के बारे में बातें करते रहते हो। ऐसा एक भी सेकंड नहीं है जिस समय आप उसके बारे में नहीं सोचते मेरे भाई। लेकिन सामने वाला पर्सन आपके बारे में 1% भी नहीं सोचता है, तो ऐसे प्यार को फेक लव कहा जाता है। सिर्फ आपकी तरफ से इफर्ट्स हो रहे हैं, सामने वाले की तरफ से इफर्ट्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्यार को फेक लव कहा जाता है मेरे भाई। बल्कि किसी मतलब या टाइम पास, दिखावा या जरूरत के लिए साथ रहता है। अगर सामने वाला पर्सन सिर्फ आपके मतलब के लिए आपका फायदा उठाता है, या आपसे टाइम पास करता है, या आपको जरूरत के समय ही आपके साथ रहता है, जब भी उसको जरूरत पड़ती है तभी वो आपके पास रहता है, तो मेरे भाई ये बिल्कुल भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता, ये फेक लव होता है। ये फेक लव की भी सबसे बड़ी निशानी है। अगर मैं सच्चे प्यार भरोसा और सम्मान और साथ देता है। यानी कि सच्चा प्यार जो होता है ना भाई, उसकी जो खासियत होती है ना, उसकी सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि वो भरोसा, सम्मान और साथ देगा। फेक प्यार जो होता है वो कंफ्यूज करता है। फेक प्यार जो है ना आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा और दुख देगा और इनसिक्योरिटी देता है। यानी कि फेक प्यार में, यानी कि फेक लव में आपको ये 3 चीजें बिल्कुल 100% देगा भाई। क्योंकि आपका भाई भी जब भी किसी लड़की से प्यार किया है या किसी लड़की से जब भी आपको प्रपोज करता है आपका भाई, तो ये 3 चीजें ना हमेशा नोटिस करता है कि सामने वाली जो लड़की है जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे प्रपोज करते हैं, वो हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रही है, क्या हमें हमेशा दुखी तो नहीं करती है, क्या हमारे दुख में हमेशा साथ तो नहीं रहती, हमें दुख से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती। इनसिक्योरिटी, यानी कि हमेशा इनसिक्योरिटी फील होता है। ऐसा फील हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है मेरे भाई। इनसिक्योरिटी नहीं, पूरा सिक्योरिटी के साथ काम करो भाई। अगर सामने वाला 1% भी इधर उधर हिला तो भाई उसको हमेशा के लिए हिला के छोड़ दो। नंबर 2 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। नंबर 2 पॉइंट है मेरे भाई कि फेक लव की पहचान करने के मुख्य ऐसे सिंबल होते हैं। फेक लव पहचानेंगे कैसे मेरे भाई? तो फेक लव पहचानने के सबसे पहले पॉइंट होते हैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करना। ये सबसे बड़ा पहचान होता है मेरे भाई कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ आपको याद किया जाता है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। लेकिन अब जब भी आपको जरूरत होती है तो वो इंसान हमेशा अनअवेलेबल होता है। यानी कि हमेशा वो अब्सेंट होता है। आपके उस सिचुएशन में आपका साथ देने के बजाय वो हमेशा बहाने बनाता है।
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने काम होने पर ही कॉल या मैसेज करे तो यह वार्निंग साइन हो सकता है मेरे भाई। अगर सिर्फ उसको ज़रूरत पड़ती है तभी आपको कॉल या मैसेज किया जाता है, सिर्फ वो अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करती है, अब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो समस्या में होती, प्रॉब्लम में होती, जब भी वो स्ट्रेस फील कर रही होती, जब भी उसे अकेला फील होता है, लोन फील होता है, तब भी आपको कॉल या मैसेज किया जाता है और आपका उस समय इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई तो उस समय वो बहाने बना देता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे वर्क मिले हैं तो मैं बिजी हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता मेरे भाई। तो ये सबसे बड़ा वार्निंग है, ये समझ लो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे उदाहरण पैसे चाहिए तब याद करना है, अकेलापन महसूस हो तब बात करना है, ये सब साइन होते हैं। काम निकालते हैं इग्नोर करते हैं, जैसे ही उसका काम निकल जाता है, तुमसे मतलब निकल जाता है मेरे भाई, तो फिर वो आपको इग्नोर कर देती है, तो ये सबसे बड़ा साइन हो सकता है। चलिए नंबर 2 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। आपकी इमोशन की रिस्पेक्ट ना करना, जब भी आपकी इमोशंस होते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना, कदर नहीं करना मेरे भाई। अगर आप इमोशंस अगर आपको चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, तो उस समय आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस समय क्या होता है कि ये सच्चे प्यार के नहीं, सच्चा प्यार आपकी हमेशा फीलिंग समझता है। ये मेरे भाई आप समझ लो, 100% श्योरिटी रख लो कि जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा आपकी फीलिंग्स को समझेगा। जो आपका फेक लव होगा वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, वो हमेशा अपने टाइम पास के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है। तो फेक लव में सामने वाला जो आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, वो सुनना नहीं चाहता, आपकी बातों को, फीलिंग्स को समझना नहीं चाहता है, तो ये फेक लव है मेरे भाई। क्योंकि सच्चा प्यार आपकी इमोशंस, अगर आप दुखी होते हैं तो सामने वाला भी दुखी हो जाता है, लेकिन फेक लव में ऐसी बातें हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। तो आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, और आपका जो भी समस्या है इस बात को लेकर के, तो आपका भाई इस सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेगा। आपकी बातचीत में काटना, दुख में साथ न देना, जब भी आप बात करते हो अपने पर्सपेक्टिव से, आप अपने इमोशंस को रखते हो उसके सामने में, तो आपकी इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करता, धज्जियां उड़ा दिया जाता है, और एक तरीके से आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं जाता। भाई जो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता तो घंटा आपसे प्यार करेगा भाई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यानी कि प्यार हम करते हैं इसलिए कि सामने वाला हमें समझे, हम उसको समझे, वो हमें समझे, हमारे दुख को वो समझे, हम उसके दुख को समझे, हमारे इमोशन को समझे, सामने वाला हमारी इमोशन को समझे, हम उसके इमोशन को समझे, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ दे यार। अगर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो भाई बहुत बड़ा डार्क सिग्नल है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि सिर्फ अपनी बातें करना, सिर्फ अपने बारे में बातें करता जाता है, सिर्फ अपने ही इमोशंस को आपके सामने रखता है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को रखता है, तो इसमें दिक्कत है। आपकी इमोशंस की कदर करेगा, आपकी बातों का आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो भाई वो क्या प्यार कर रहा है, भाई क्या प्यार रहा है, क्योंकि हम किसी से तो यही उम्मीद करते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई की पब्लिक में अपना अलग बिहेवियर, कुछ लोगों के सामने अकेले में बहुत प्यार दिखाते हैं, यानी कि पब्लिक में है अलग बिहेवियर आपका दिखाना, यानी कि आपका जो सामने वाला पर्सन है जो आपसे सच में प्यार करता है ये पता आप कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हो मेरे भाई। अगर पब्लिक में उसका बिहेवियर अलग है, कुछ लोग अकेले में बहुत प्यार दिखाते हैं, अकेले में ना बहुत प्यार दिखाएंगे, और जब आप पब्लिक प्लेस में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आप कुछ नहीं हो उसके लिए, 1% 0% कुछ वैल्यू नहीं है आपका। तो उस समय यार ऐसी क्लियर साइन है कि आप, वो आपका फेक लव है, आपसे सच में प्यार करता ही नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ अटेंशन और आपका वैलिडेशन चाहता है बस। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ यार, ऐसे लोगों के पास टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा सतर्क रहो, बी केयरफुल, बिकॉज ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी भी आपका काट के जा सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने इग्नोर करते हैं। तो ये संकेत हो सकता है कि रिश्ता सीरियस नहीं है मेरे भाई, ये रिश्ता सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर रहा है आपके साथ में तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका सामने वाला पर्सन आपके साथ सीरियस है? बिल्कुल भी नहीं है। जब भी उस पर मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो हमेशा के लिए कट लेगा और आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोच रहा है ना भाई। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। नंबर 4 पॉइंट आपको नोटिस करना है कि बार बार झूठ बोलना। अगर मेरे भाई वो बार बार झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तो भाई ये सबसे बड़ा डार्क सिग्नल है भाई, ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि वो आपसे सच में प्यार करता ही नहीं, वो फेक लव है। वो झूठ किसी भी रिश्तों को कमजोर बना देता है। अगर आपका सामने वाला पार्टनर या जो आपसे प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हैं, एनी टाइम इसके बारे में हमेशा सोचता हूँ, दिमाग में वही है मेरे भाई, क्या आपके भाई के साथ भी ऐसा हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हो भाई। तो ऐसे लड़कियों से दूर हो जाओ यार, क्यों इस लड़की के पीछे टाइम वेस्ट करने यार, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत दुनिया बड़ी है। लोकेशन छुपाना, अगर आप उसको बोलते हैं ना कि अपना लोकेशन शेयर करो, वो लोकेशन छुपाती है, इसका मतलब है कि वो कुछ गलत कर रही है। फेक प्रॉमिसेस करना, जो प्रॉमिस करती है उसको एक्शन के रूप में उसे दिखाती नहीं है मेरे भाई। जो आपसे सच में प्यार करेगा, वो प्रॉमिस करने के बाद उस प्रॉमिस को निभाएगा, उस प्रॉमिस को एक्शन के रूप में करेगा। नहीं कर रहा है इसका मतलब बातों को बदलना,
अगर सामने वाला पर्सन जो आपसे प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते हो, दोनों में एकदम लव सब चल रहा है मेरे भाई, लेकिन सामने वाला पर्सन बात को हर सेकंड बदल रहा है, चेंज कर रहा है। आप बोल रहे हो कि वो बात को सही तरीके से नहीं रख रहा। सामने वाला पर्सन बोला कि मैं ये करूँगी या करूँगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो चीज़ नहीं करता। वो कहता है कि मैंने कब बोला, मैंने कब किया, मैंने कैसे किया। तो भाई ऐसे इंसान फेक लव करते हैं, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन फेक लव करता है। भविष्य की कोई प्लानिंग ना होना। अगर कोई सामने वाला पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि इंसान आप किसी के साथ फ्यूचर प्लानिंग तभी करता है जब वो उससे सच्चा प्यार करता है, उसके साथ पूरी लाइफ जीवन स्पेंड कर सकता है, टाइम बिता सकता है मेरे भाई, तभी वो उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, नहीं तो नहीं। सच्चा रिश्ता फ्यूचर के बारे में सोचता है। जो ट्रू लव करता है, जो सच्चा प्यार करता है सामने वाला पर्सन, अगर आप उससे करते हो, वो सामने वाला करता है, तो वो पक्का फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। फेक लव सिर्फ आज तक सीमित रहता है, यानी कि फेक लव सिर्फ प्रेजेंट में एंजॉय करता है, टाइम पास करता है, बोलता है कि आगे के बारे में क्या ही सोचना। अगर सामने वाला पर्सन अगर आपको बार बार ये बोल रहा है कि फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखेंगे, आगे क्या ही सोचना है, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है, प्रेजेंट को एंजॉय करो भाई, तो वो आगे जा करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखेंगे आगे क्या होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण के तौर पे कुछ लाइंस बोल सकते हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। कमिटमेंट से बचना, यानी कमिटमेंट वो नहीं करता। अगर मेरे भाई, अगर सामने वाला पर्सन जो आपसे सच्चे प्यार करता है ना, वो कमिटमेंट करेगा, प्रोमिसेस करेगा, निभाएगा, एक्शंस रिप्ले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। रिलेशनशिप को सेक्रेट रखना, यानी कि रिलेशनशिप को इतना भी सेक्रेट नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसके घर में प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिसके घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंड सर्कल जोन में जहाँ पे वो खुल के बातें कर सकती है, खुल के अपनी बातों को रख सकती है, और वहाँ भी आपको रिलेशनशिप में सेक्रेट रख रही है, इसका मतलब है कि कहीं और भी अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसे फेक लव होते हैं। तो पहली बात है, हाँ प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिसके रूल्स रेगुलेशन घर के अलग होते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होना, अगर रिश्ता सिर्फ लुक्स या अट्रैक्शन पे है, अगर सामने वाला पर्सन या आप से इस बात से प्यार कर रहा है कि आपका लुक्स अच्छा है, या आपका अट्रैक्शन अच्छा है, या आपके पास पैसे, बहुत सारे गाड़ियां हैं, तो इस बात को लेकर के भी वो आपसे फेक लव है, क्योंकि ट्रू लव में ये सारी चीज़ों को नहीं देखा। अगर कल के डेट में अगर आपके पास मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, तो अगर वो छोड़ के जा सकती किसी और के पास, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास गाड़ी होगा, तो मेरे भाई ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, रेस्पेक्ट नहीं है तो वह लंबे समय तक हेल्दी नहीं करता रहता है। यानी कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका लव लाइफ है, अगर उसमें सामने वाला पार्टनर आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि प्यार में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि रिस्पेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द लव लाइफ। अगर आप कपल अच्छा कपल बनना चाहते हो ना, फ्यूचर प्लानिंग के साथ लव लाइफ अच्छे ग्रोथ के हेल्दी रखना चाहते हो मेरे भाई, तो रिस्पेक्ट क्या करो एक दूसरे की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तभी जाकर के। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब फेक लव है मेरे भाई। नंबर 7 पॉइंट है कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना। फेक प्यार में कई लोग पॉजेसिव और कंट्रोलिंग बन जाते हैं। फेक प्यार में क्या होता है कि फेक लव में जो आपको छोड़ने वाले होते हैं वो कंट्रोलिंग करते हैं, लेकिन जो ट्रू लव होता है उसको फ्रीडम, क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि उसको पूरा का पूरा आप उसको फ्रीडम दे दो भाई। जहाँ पे आपको लगता है कि आप गलत कर रही है, तो वहाँ पे आप उसको मना करो, उस चीज़ से मना करो, उसको समझाओ, बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करो, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार ऐसे किए जा रहे हो, तो भाई वो सामने वाला पर्सन आपको कर रहा है तो फिर दिक्कत है। हर समय फ़ोन चेक करना, ये भी सही नहीं है। दोस्तों से मिलने से रोकना, ये भी सही नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि मेरे भाई कि जो लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है या सामने वाला को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके साथ मत रहो, इससे दोस्ती मत करो, तभी वहाँ पे हमें उसकी रिस्पेक्ट, उसकी भावना को, फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना है, समझाना है, और बातचीत को रिस्पेक्ट के साथ खत्म करना है। सोशल मीडिया कंट्रोल करना, यानी कि इंस्टाग्राम को छुपाना, आईडी छुपाना कंट्रोल होता है। और अगर हम बात कर ले नंबर 3 में सच्चे प्यार की पहचान। अब यहाँ पे हम सच्चे प्यार की पहचान कैसे करते हैं, तो सच्चे प्यार की पहचान होता है, सच्चा प्यार कैसा होता है, रिस्पेक्ट देता है। हमेशा याद रखना मेरे भाई कि सच्चा प्यार होगा ना, जो आपसे सच्चे प्यार करेगा ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट देगा। ट्रस्ट करता है, सच्चा प्यार हमेशा ट्रस्ट करता है, मुश्किल समय में साथ देता है, आपकी ग्रोथ चाहता है, आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, आपकी खुशी में खुश रहता है। तो ये सच्चे प्यार की कुछ नहीं चाहिए। लास्ट में मैंने आपको ये स्टेप दे दिए मेरे भाई। जाते जाते वीडियो को एंड करते करते आपका भाई आपके लिए सच्चे प्यार के कुछ ऐसे चीज़ें, साइंस आपको बता दी, ताकि अगर आप सामने वाला पर्सन के सामने मैं जानना चाहती हूँ आपसे सच्चा प्यार करते कि फेक लव करता है, तो ये चीज़, ये सच्चे प्यार करने वाला जो पर्सन होगा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ट्रस्ट करेगा, मुश्किल समय में साथ देता है, आपकी ग्रोथ चाहता है, आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, आपको खुशी में खुश होता है मेरे भाई। तो आपका भी भाई ऐसे ही लव स्टोरी लेकर के आता रहता है, और ऐसी लव से टिप्स यानी संबंधित ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि आपका भाई भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी से। तो भाई हम चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे और भी भाई जितने भी है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करते हैं, सबका प्यार अच्छा हो, सबको धोखे ना मिले, चिट ना मिले, सब लोग एक अच्छे तरीके से लव लाइफ कपल जी सके। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।